नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी एईडीओ की न्यू वैकेंसी आई है, जिसमें अगर बात करें पोस्ट की तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 935 है। और इसका एग्ज़ाम डेट भी आप लोगों को पता हो गया होगा, 14 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है एग्ज़ाम इसका। उसी के संबंध में एडोटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट लिया जा रहा है, उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 10 का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि जनरल एप्टीट्यूड का होने वाला है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो जैसा आप लोग को पता होगा, बीपीएससी एसएडीओ का 3 पेपर होने वाला है। पहला पेपर जो है वो लैंग्वेज पेपर होने वाला है, दूसरा जो है वो जनरल एप्टीट्यूड का होने वाला है, और तीसरा जो है वो जनरल एप्टीट्यूड स्टडीज़ का होने वाला है। तो जो ये तीसरा पेपर है जनरल एप्टीट्यूड का, वो आज के सेशन में होने वाला है। ये जनरल एप्टीट्यूड का है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं एडोटेरिया के द्वारा एईडीओ फुल लेंथ टेस्ट नंबर 10, जो जनरल एप्टीट्यूड का है। यहाँ हम दोस्तों, यहाँ पर हम आप लोगों को आंसर बता देते हैं, और उसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में दे दिया जा रहा है। आप यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। यहाँ पर हम डिटेल सॉल्यूशन नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ आंसर और कोई कोई क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी करवा देते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और यहाँ से आंसर मिला लीजिए, वहाँ पर ही आप बना लीजिए। ये जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग बना सकते हैं। पूछा गया है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। 25,780 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल जो है वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। योगफल जो है वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए, इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो इसमें पता करना है कि 25 और 780 है। अब इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, 1, 3, 7 और 1। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर वर्ग करना है तो 3 और 7 लास्ट में नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है वो 141। 141 का वर्ग जो होता है वो आ जाएगा। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 का पूर्णांक 1/5 का 105 का इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा। तो 7 का पावर 4, 7 का पावर 4 और इंटू 26 इंटू 7। तो 7 का पावर 4 और 26 का इकाई अंक जो होगा वो 1 होगा और इंटू 7 होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है वो 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए और बी के पास कुछ टॉफ़ियाँ हैं। यदि ए बी को एक टॉफ़ी देता है तो उनके पास टॉफ़ियों की संख्या बराबर हो जाती है। यदि बी ए को एक टॉफ़ी देता है तो ए के पास मौजूद टॉफ़ियाँ बी के पास मौजूद टॉफ़ियों की 2 गुनी हो जाती है। तो ए और बी के पास मौजूद टॉफ़ियों की कुल संख्या जो होगी वो कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 12 होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 7 से भाग होती है और 3, 4, 5 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 और 5 से क्षेत्रफल जो है वो शेषफल बचता है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 119 होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 19 लीटर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 3 है और 2.7 और 0.09 का लघुत्तम समावर्त कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 27 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, 13/48 के बराबर क्या है? 13/48 के बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर हम आपको आंसर बता देते हैं, और कोई कोई क्वेश्चन होगा समझाने वाला तो वो हम लोग आप लोगों को समझा देंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन का आंसर इजी लगता है वो आपको बता दिया जाता है, जो हार्ड लगेगा वो हम आपको समझा देंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, 100 और 200 के 20 के सभी विषम संख्याओं का योग जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 7500 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 है तो संख्या जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 580। एक संख्या के 3/4 एक संख्या का अगर का 2/5 बराबर 174 होगा तो वह संख्या होगी ऑप्शन नंबर डी जो है वो 580। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 1360 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी का 2/3 भाग और बी को सी का 1/4 भाग मिले, तो बी का भाग जो होगा वो कितना होगा? तो बी का भाग जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 240 रुपया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक कक्षा में कुछ बेंच है, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे हैं और एक और बेंच की आवश्यकता होगी, यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे हैं तो इन बेंचों पर 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं। इस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कुल कितने छात्र हैं? तो माना कि कुल बेंचों की संख्या x मान लेते हैं, ठीक है। अब बोला है 6 और x प्लस एक और बेंच की आवश्यकता होगी। अब बोला है यदि प्रत्येक बेंच 7 छात्र बैठ रहे हैं प्रत्येक बेंच पे, तो 5 अतिरिक्त होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो 72। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे 10 कुर्सियों का मूल्य जो है वो 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। यदि प्रति 15 कुर्सियां और 2 मेजों का मूल्य जो है वो 4000 रुपया है तो 12 कुर्सियों और 3 मेजों का कुल मूल्य जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 3900 रुपया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक कक्षा जो है प्रातः 10 बजे आरंभ होती है और दोपहर बाद 1:27 बजे समाप्त हो जाती है। 4 पीरियड होते हैं और प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का अवकाश रहता है, तो प्रत्येक पीरियड का वास्तविक अंतराल जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 48 मिनट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 225 मीटर लंबी रोड के बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ और अंत में पेड़ लगाए गए हैं। 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी जो है वो कितनी होगी? तो 26 पेड़ों के बीच में 25 बराबर फासले हैं, अतः 2 पेड़ों के बीच की दूरी जो होगी वो 225/25 होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 9 मीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यदि किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री है, यदि बृहस्पति का तापमान 38 डिग्री है तो सोमवार का तापमान जो होगा वो कितना होगा? तो माना कि सोम, मंगल, बुध का तापमान जो है वो 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री इंटू 3 जो होगा 120 डिग्री होगा, ठीक है। अब मानते हैं मंगल, बुध और बृहस्पति का औसत तापमान 41 डिग्री है, तो 141 इंटू 3 123 डिग्री है। अब मंगल प्लस बुध का तापमान का योग जो है वो, यदि बृहस्पति का तापमान 38 डिग्री है तो बृहस्पति का 38 डिग्री है, और मंगल, बुध और बृहस्पति का इसमें अगर 38 माइनस कर दें, 123 में से 38 माइनस किए तो 85 डिग्री जो हुआ वो मंगल और बुध का हुआ, मंगल और बुध का 85 डिग्री हुआ। तो सोमवार का तापमान जो होगा 120 में -85 करेंगे तो 35 डिग्री जो तापमान होगा वो सोमवार का होगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष के अध्यापक ने उसका स्थान ले लिया। इससे इन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो गई। तो सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक की आयु जो होगी वो कितनी होगी? तो कुल आयु जो कम हुई 10 × 3 30 वर्ष हुई। नए अध्यापक की आयु जो है वो 25 वर्ष है। तो सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक की आयु जो है वो 30 + 25 55 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाती है। तो निकाली गई संख्या जो होगी वो कितनी होगी? तो 5 संख्याओं का कुल योग जो होगा 18 × 5 90 होगा। अब 4 संख्याओं का कुल योग होगा 16 × 4 64 होगा। तो निकाली गई संख्या जो होगी 90 - 64 बराबर 26। ऑप्शन नंबर बी जो है वो 26 होगा। अब अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु अनिल की आयु से तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु अनिल की आयु का 5/3 होगी। तो अनिल की वर्तमान आयु जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 12 वर्ष होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नीलम और शान की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 5:6 है। यदि नीलम की 1/3 आयु और शान की आधी आयु का अनुपात जो है वो 5:9 है, तो शान की वर्तमान आयु जो है वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ज्ञात नहीं की जा सकती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% वृद्धि की जाए तो उसे 72 रुपये अधिक मिलेंगे। तो उसकी मासिक आय जो होगी वो कितनी होगी? तो मासिक आय जो होगी उसकी वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 2700 रुपये होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों के 30% मत प्राप्त किए और वह 16,000 मतों से हार गया। कुल डाले गए मतों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 40,000 होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्रणव के पास जो पैसे थे उसका 30% अपनी पत्नी को दिया और शेष राशि का 86% अपनी 2 बच्चों को दिया। जो राशि बची उसका आधा अन्य चीज़ों पर खर्च किया और शेष राशि 98,000 रुपया बैंक में जमा कर दिया। तो उसके पास शुरू में कुल कितनी राशि बची थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 20,00,000 रुपया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है तो उपभोक्ता को पेट्रोल पर खर्च समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 21.88%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ए ने एक घड़ी बी को 33% लाभ पर बेची और बी ने उसे सी को 20% नुकसान पर बेचा। यदि सी ने 532 रुपये दिए तो ए के लिए लागत मूल्य जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 500 रुपया होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक व्यापारी 2 एलईडी सेट्स को समान मूल्य पर बेचता है। तो पहले एलईडी पर 20% लाभ होता है, दूसरे पर 20% हानि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, व्यापारी को 4% नुकसान होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक सामान को 1,032 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी सामान को 648 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। यदि लाभ जो है वो 30% हो तो सामान की बिक्री मूल्य जो होगी वो कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1,092 रुपया होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यदि अंकित मूल्य का 2/5 हिस्सा बिक्री मूल्य के 5/8 के बराबर है तो छूट प्रतिशत जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 36% होगी।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कार की अंकित मूल्य पर 12%, 18% और 25% की क्रमिक छूटों के लिए समतुल्य एकल छूट जो है वो ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 45.88। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 7,000 रुपये पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक दर पर अर्जित साधारण ब्याज जो है वो 5,000 रुपया पर 5% वार्षिक दर पर 14 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है। तो आर का मान जो होगा प्रतिशत में कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 25% होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एक निश्चित राशि 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी, वही राशि 5 गुना होने में कितना समय लेगी? मान ले कि हर मामले में साधारण ब्याज की दर जो है वो समान है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 16 वर्ष लेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 2,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 2,880 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज जो है वो वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है तो CI चक्रवृद्धि ब्याज दर जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 20% होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। साधारण ब्याज और CI चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित एक मूलधन पर एक निश्चित ब्याज पर 2 वर्षों के लिए क्रमशः 1,600 रुपया और 1,760 रुपया। तो मूलधन राशि जो होगी वो कितनी होगी? तो मूलधन राशि जो होगी वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 4,000 रुपया होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यदि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 11:16 है और उनके आधारों के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 11:9 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ए, बी और सी ने मिलकर एक व्यवसाय में 53,000 रुपये का निवेश किया। ए ने बी की तुलना में 5,000 रुपया अधिक निवेश किया और बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपया अधिक निवेश किया। तो अर्जित कुल लाभ जो होगा 31,800 रुपया में से ए का हिस्सा जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 13,800 रुपया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक पात्र में तरल पदार्थ बड़ा है जिसमें 5 भाग पानी और 11 भाग सिरप है। मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए और उसके जगह पानी डाला जाए ताकि मिश्रण में सिरप और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 7/55 भाग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी जो है वो वही काम को 7 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं और ए पहले काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 7.1/2 दिन में पूरा हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 15 पुरुष 10 दिनों में एक काम पूरा करते हैं, 15 महिलाएं वही काम 12 दिनों में पूरा करते हैं। अगर ये सभी पुरुष और महिलाएं मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 5.5/11 दिन लगेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। एक सेना कैंप में 500 कैडेटों के लिए 25 दिनों का खाना उपलब्ध है। यदि पहले ही दिन 125 और व्यक्ति सेना कैंप में शामिल हो जाते हैं तो सामान कितने दिनों का चलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 20 दिनों तक चलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 2 पाइप जो है वो अलग अलग 20 घंटे और 24 घंटों में एक टंकी को भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप अकेले 20 गैलन पानी प्रति घंटा निकाल सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ काम करते हैं तो वो खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकते हैं। तो टंकी की क्षमता जो होगी वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 300 गैलन होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलता है। वह वास्तव में कितनी दूरी तय करता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 48 घंटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो 48 किलोमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और 12 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है। अगर वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह निर्धारित समय से 8 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से स्कूल की दूरी जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 16 किलोमीटर होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एक चोर जो है वो 3 बजे सुबह एक वैन चुराता है और इसे 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला रहा है। सुबह 4 बजे
चोर का पता चलता है और वैन के मालिक ने 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरी वैन से उसका पीछा शुरू कर दिया। तो मालिक चोर को कब पकड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है, बी जो है वो 7 PM को। ऑप्शन नंबर सी जो है वो 7 AM को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 500 मीटर की सीधी दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हराता है और 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हराता है। तो 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से हराएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 76 किलोमीटर की दूरी से हराएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर नाव चलाता है। तो धारा की चाल जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एक मोटर बोट जिसकी गति शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है 50 किलोमीटर धारा के साथ यात्रा करती है और फिर वापस आती है। पूरी यात्रा में 7 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो नदी के धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एक टेस्ट में 160 बहुविकल्पिक प्रश्न है। सही उत्तर के लिए 4 अंक आवंटित किए जाते हैं और गलत उत्तर या बिना प्रयास किए प्रश्न के लिए सही उत्तरों के कुल स्कोर से 1 अंक काटा जाता है। यदि किसी उम्मीदवार ने टेस्ट में 400 अंक प्राप्त किए तो उसे कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? दिए? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 112 प्रश्न के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। एक बक्से में 10 सफ़ेद और 10 काली गेंदे हैं। इनमें से 2 गेंदे यदि छया निकाली जाती है, दोनों गेंदे एक ही रंग की होने की प्रायिकता जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 9/9/19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51। यदि लाल को पीला कहा जाए, इसी प्रकार पीला को नीला कहा जाए, नीले को नारंगी, नारंगी को हरा, हरे को लाल तो कहा जाता है, तो साफ आसमान का रंग जो होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो नारंगी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 तो का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 से और 68 तक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76।
क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 का क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 का क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने बीपीएससी एडुटेरिया के द्वारा बीपीएससी एईडीओ का फुल लेंथ टेस्ट जो हो रहा है उसका टेस्ट नंबर 10 का डिस्कशन किए हैं, जो कि जनरल एप्टीट्यूड का था। इसका हम आंसर बता दिए हैं और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे, आप उससे मिला सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।